देखा था। अभी बहुत ज़्यादा हम नहीं गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम अपने गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर, जिनका अद्भुत ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, और हमारे गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को हम नमन वंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम आप पढ़ा रहे हैं, हम आपको टंग डायग्नोसिस एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा विषय है और एक कला है। जीव देखना एक कला है। हम जैसा जानते हैं कि एक कला है और ये कला हर किसी को नहीं आती है, और जिसको आती है उसको परिपक्व बना देती है अपने में। तो हमने इसके पहले जब 8 गाइडलाइन प्रिंसिपल बात की थी, तो उसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल, हॉट एंड कोल्ड, एक्सेस एंड डेफिशिएंट, इन और यंग, ये हमने पहले देखा था, पढ़ा था। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो है हमने एक्सटर्नल पढ़ लिया। एक्सटर्नल में हमने 2 चीजें पढ़ा। एक पढ़ा हमने अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स, इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट ऑन लंग्स, इसकी भी 3 स्टेजेस हमने पढ़ लिया और उसमें टंग की क्या पोजीशन है वो भी हमने जाना। मित्रों, अब हम आज पढ़ेंगे इंटरनल कंडीशन। देखिए, इंटरनल में जब हमारे शरीर में, यानी इसका मतलब होता है इसमें रोग कारक जो है शरीर के अंदरूनी भाग में प्रवेश कर गया है। इंटरनल का अर्थ होता है कि जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन हैं उसमें ये बीमारी जा चुकी है। तो इंटरनल में क्या-क्या हो सकता है, ये आपके सामने दिया गया है। इंटरनल डैम्पनेस, इंटरनल विंड, इंटरनल फायर, इंटरनल ड्राइनेस, इंटरनल इम्बैलेंसेस बिटवीन इन और यांग। देखिए यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपके जो है ये 5 प्रकार के हैं। जब हमारे इंटरनल भाग में डैम्पनेस होगी तो उसकी क्या-क्या सीमाएँ हैं, और जब इंटरनल कोल्डनेस होगी तो उसकी क्या-क्या सीमाएँ हैं। इंटरनल विंड बढ़ेगा तब क्या होगा, इंटरनल फायर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरनल ड्राइनेस बढ़ेगी तो क्या होगा। हम वन बाय वन इस पे भी आगे चर्चा करते हैं, इसमें आपके उसमें है। व्हेन द टंग, देखिए यहाँ से हम देखेंगे एक-एक टर्न कैसे बदलता है। व्हेन द टंग कोटिंग टर्न फ्रॉम द व्हाइट टू येलो, जब हमारी टंग की कोटिंग व्हाइट से येलो में टर्न हो गई, चेंज होती है, इट इंडिकेट द डिजीज हैज पैटर्न इनटू द इंटीरियर। मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब हमारे टंग की कोटिंग, जब हमारे जीभ की कोटिंग, हमारे टंग की कोटिंग टर्न होती है व्हाइट से येलो में, कहाँ पे जाती है, व्हाइट से येलो में टर्न, टंग की कोटिंग व्हाइट टू येलो में जब चेंज होती है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अभी जब व्हाइट में था तो वो जो पैथोजेनिक फैक्टर था वो बाहर था, लेकिन जब कोटिंग येलो हो गई तो वो पैथोजेनिक फैक्टर जो आपका बाह्य गर्मी थी वो अंदर प्रवेश कर रहा है। जब हम अपने टंग पे इंटीरियर और एक्सटीरियर कंडीशन देखेंगे, सपोज दैट ये हमारी टंग है, ये हमारी टंग है, और इसमें जब इतना पार्ट, टंग का ये पार्ट यहाँ पे कोटिंग होती है, तो इसको हम एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, बाहरी किनारा, ये आपका एक्सटीरियर होता है। और जब यहाँ आने लगती है कोटिंग तो वो इंटीरियर पार्ट हो जाता है। अगर हम टंग पे जानना चाहें तो हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है, तो बाय द वे अगर हमने टंग बाहर निकाला है तो टंग का इतना हिस्सा 1/3 जो लंग्स और हार्ट का हिस्सा होता है, 1/3 वो आपका एक्सटीरियर पार्ट होता है। और उसके अंदर जाएंगे तो इनर पार्ट जो है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग होता है। तो जब हमारे टंग की कोटिंग व्हाइट से येलो में टर्न होती है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा पैथोजेनिक फैक्टर्स, वो रोग कारक जो है बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, आपके शरीर में जा रहा है। टंग कोटिंग कैन आल्सो बी पार्शियली व्हाइट एंड पार्शियली येलो। टंग की कोटिंग कैसे हो सकती है, पर थोड़ा सा सफेद और थोड़ी सी पीली।
यानी या तो पार्शियली व्हाइट भी हो सकती है या जो है पार्शियली येलो भी हो सकती है टंग की कोटिंग जब आपकी डिजीज अंदर जाती है। इफ द टंग कोटिंग व्हाइट अराउंड द एजेस, ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने की बात है। जब एजेस यानी एज माने होता है साइड, एक किनारा, ये एजेस क्या होते हैं आपके लीवर और गॉलब्लैडर। लेफ्ट साइड के एजेस, ये लेफ्ट साइड लीवर होता है और राइट साइड में गॉलब्लैडर होता है। तो जब हमारे टंग की एजेस जो होते हैं ये एजेस, ठीक है, हुआ इफ द टंग कोटिंग इज व्हाइट अराउंड द एजेस, जब एजेस की तरफ आपकी टंग कोटिंग व्हाइट है, येलो एट द सेंटर, और बीच में क्या है, येलो है, किनारे किनारे आपके व्हाइट है और बीच में क्या है, येलो है, सरफेस ऑफ द टंग, इट डिनोट्स दैट द एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर हैज गॉन इन द इंटीरियर एंड हैज बीन द ट्रांसफर इनटू द हीट। ध्यान देने की बात क्या है कि जब हम देखते हैं कि ये एजेस आपके व्हाइट हैं, यहाँ पे एजेस आपके क्या थे, सफेद थे, और बाहर बाहर व्हाइट हैं और अंदर में येलो हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये डिनोट करता है कि एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर जो बाह्य रोग कारक था वो गोज गॉन द इंटीरियर, ये आपका इंटीरियर बन चुका है और ये किस में ट्रांसफर हो गया है, हीट में। यानी आउटसाइड ऑफ द टंग जो करेस्पॉन्डेंस है उसको हम एक्सटीरियर मानते हैं और बॉडी एंड सेंटर करेस्पॉन्डेंस आपको हम इंटीरियर मानते हैं। तो टंग कोटिंग येलो अगर आप रही है और एजेस आपके व्हाइट हैं तो ये आपका दिखाया कि पैथोजेनिक फैक्टर जो है अंदर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा देखिए, ये हमको बहुत जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है इसको देखिए, आउटसाइड ऑफ द टंग करिस्पॉन्डेंस टू द एक्सटीरियर, आउटसाइड ऑफ द टंग करिस्पॉन्डेंस टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर करिस्पॉन्डेंस ऑफ द इंटीरियर। हमने अभी आपको दिखाया था कि ये आउटसाइड पार्ट है, दैट इज एक्सटीरियर, एंड सेंटर पार्ट ऑफ द टंग बॉडी क्या है, वो है आपका इंटीरियर। कोई माइक खोल करके बाहर आ रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है? क्लास शुरू मित्रों, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? लैला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? डू यू लाइक टू से एनीथिंग? हम लोग पैथोजेनिक फैक्टर्स के बारे में जान रहे हैं। टंग की अभी कई सारी पिक हम आपको आगे देंगे और उसके आधार पे हम आपको डायग्नोसिस सिखाएंगे। अभी हम 8 गाइडलाइन प्रिंसिपल के आधार से टंग के बारे में उसकी जो है एज ए डायग्नोसिस हम कैसे बनाएं, तो उसकी हम थ्योरी देख रहे हैं। अभी इसमें आपको कुछ लेना नहीं है। अभी यहाँ से हम थ्योरी जानेंगे और आगे जब आपका पिक आएगी प्रैक्टिकल सेशन के साथ-साथ हम टंग की पिक दिखाएँगे और फिर आपकी पूरी डायग्नोसिस कराएँगे। तो कुछ कहना चाहेंगे लैला जी आप? आपने माइक ऑन किया हुआ है। लेला जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। म्यूट करना, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। नो इश्यू, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। माइक म्यूट रहता है तो आवाज नहीं आती है। यस, मैं बोल रहा था ये टंग है हमारी। बाय द वे अगर आप टंग देखते हैं ये इस तरह, ये इतना पार्ट आपका एक्सटीरियर पार्ट होता है और ये अंदर का पार्ट इंटीरियर होता है। आउट देखिए, आउटसाइड ऑफ द टंग करिस्पॉन्डेंस यानी बाहर का करिस्पॉन्डेंस एक्सटीरियर है ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर करिस्पॉन्डेंस टू द इंटीरियर। इसके बाद देखते हैं, इफ द टंग कोटिंग इज येलो इन द एजेस, और देखिए जब टंग की कोटिंग एजेस में येलो हो गई, आपका ये जो एजेस है ये येलो हो गया। इफ द टंग कोटिंग इन येलो इन द एजेस एंड व्हाइट इन द सेंटर, और सेंटर में क्या आ रहा है, व्हाइट। सेंटर में अगर आपने टंग देखा व्हाइट आ रही है और एजेस में येलो आ रहा है, तो क्या होगा, इट इंडिकेट द पैथोजेनिक फैक्टर इज लूजिंग। देखिए ये दिखाएगा कि आपका पैथोजेनिक फैक्टर शरीर से निकल रहा है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन इज द इम्प्रूविंग, इम्प्रूव कर रही है। आप अपने पेशेंट को कह सकते हैं अब आप ठीक हो रहे हैं, आपकी कंडीशन इम्प्रूव कर रही है। यहाँ पे मित्रों हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया कि आपने टंग देखा और अगर टंग आपके एजेस आपके येलो हैं और बीच में व्हाइट कोटिंग हल्की सी दिख रही है, तो यहाँ पे आपका पैथोजेनिक फैक्टर आपका रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये आपकी कंडीशन इम्प्रूव कर रही है।
the absence of the coating although the indicates of the interior condition। अगर किसी भी आपने टंग देखा और वहां पे कोटिंग नहीं थी, ठीक है, इट इजिली स्टमक या किडनी इन डेफिशिएंसी में ऐसा होता है कि अगर आपने टंग देखा और वहां पे कोटिंग नहीं है तो यूजुअली इट डिनोट स्टमक एंड किडनी इन डेफिशिएंसी। और ये क्या दिखाएगा, या क्या बताएगा कि ये किडनी इन, जब हमने देखा कि टंग के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है तो बिना विदाउट कोटिंग टंग इन डेफिशिएंसी दिखाता है, और उसमें खासतौर से स्टमक इन या किडनी इन डेफिशिएंसी। अब स्टमक इन और किडनी इन क्या होता है, इसको हमने अपने उसमें पढ़ाया था हाउ टू डायग्नोज की क्लास में। जिन्होंने हाउ टू डायग्नोज किया होगा उनको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक हमने आपको हाफ एक्सटीरियर हो हाफ इंटीरियर हो, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। और इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और हैं। हाफ इंटरनल एंड हाफ एक्सटर्नल कंडीशन सिम्टम क्या आएंगे, अल्टरनेट चिल एंड फीवर्स। जब आपके कभी भी टंग आपने देखा तो हाफ आपका इंटरनल है और हाफ एक्सटर्नल है, तो इसमें क्या-क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, यानी हाफ इंटरनल एंड हाफ एक्सटर्नल कंडीशन में इसमें आपको क्या-क्या सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं कि आपको अल्टरनेट बुखार लाएगा, ठंड लगेगा, बुखार आएगा, ठंड लगेगा, बुखार। ये अल्टरनेट होगा जब कभी भी आपने टंग देखा और उसमें पैथोजेनिक फैक्टर इंटीरियर या एक्सटीरियर हो रहा है, तो उसमें आपका ठंड और के साथ बुखार आएगा। ए बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, और मुंह का स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। अगर मुंह का स्वाद कड़वा रह रहा है तो लीवर में हीट बढ़ी हुई, हम लोग मानेंगे कि लीवर की हीट भी बढ़ी हुई है। ए बिटर टेस्ट इन द माउथ, हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, आपके हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन भी है, इरिटेशन होता है, ड्राई माउथ है, और नोजिया हो सकता है, ड्राई थॉट हो सकता है। तो ये सब आपके किस कंडीशन में दिखेगा, जब आपने टंग देखा और उसमें आपकी टंग जो है हाफ, इसमें आपने टंग पे देखा कोटिंग क्या थी, हाफ इंटीरियर और हाफ एक्सटीरियर कंडीशन की थी। अब इसके आगे बढ़ेंगे हाफ इंटरनल और हाफ एक्सटर्नल कंडीशन में। ये देखिए यहाँ पे टंग दिखाई पड़ रही है, हाफ एक्सटर्नल एंड हाफ इंटरनल कंडीशन। यहाँ पे है कि आधी तो एक्सटर्नल है, आधा इंटरनल कंडीशन है। कैसे है देखिए, एक टंग आपको दिखाई गया है और ये व्हाइट कोटिंग हाफ साइड में आ रही है, यानी हमने अभी आपको बताया था कि टंग में टिप ऑफ द टंग ये आपका एक्सटीरियर पार्ट होता है और सेंटर ऑफ द टंग इंटीरियर पार्ट होता है। लेकिन अगर इस तरह से आपने देखा, केवल इस तरह आपकी व्हाइट कोटिंग है, इधर कोई कोट नहीं है, टंग आप देख रहे हैं एक तरफ व्हाइट कोटिंग है और दूसरा खाली है। तो इस तरह की अगर टंग मिलती है आपको, अगर हाफ इंटरनल और हाफ एक्सटर्नल कंडीशन की टंग मिलती है, तो इसमें द टंग कोटिंग इज टिपिकली व्हाइट एंड स्लाइटली स्लिपरी। व्हाइट है और स्लाइटली स्लिपरी यानी चिपचिपी कोटिंग है, एंड द लोकेटेड ओनली द राइट साइड ऑफ द टंग। केवल कहाँ है ये, राइट साइड ऑफ द टंग है। टंग की किस तरफ है, केवल दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ है तो क्या बताएगा मित्रों, अगर आपकी व्हाइट और चिपचिपी कोटिंग है, सफेद है कोटिंग और स्लिपरी है कोटिंग है, और किधर है, केवल और केवल राइट साइड में है, तो ये हमें क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ए रेड टंग, a red tongue with white coating only on the tip, or a white coating on the tip and yellow coating on the root. मेरी आवाज जा रही है? यस सर, यस सर, हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। ये मैं पीछे वाला जो आपको दिखाना चाह रहा था, इसमें हाफ इंटरनल और हाफ एक्सटर्नल कंडीशन जब देखना हो कि हमारा पैथोजेनिक फैक्टर आधा तो अंदर है और आधा बाहर प्रवेश कर गया है, तो इस प्रकार की हमको टंग दिखेगी, और ये टंग में लोकेट करिए केवल राइट साइड द टंग में हाफ एक्सटीरियर और हाफ इंटीरियर कंडीशन दिखाई पड़ रही है। इसमें टंग का पिक लगा हुआ है आपके सामने, इसमें पैथोजेनिक आधा अंदर है और आधा बाहर है, और केवल हमारी बॉडी का राइट साइड इफेक्टेड है,
केवल हमारी बॉडी का राइट साइड इफेक्टेड है। आपकी जो भी डिजीज यहाँ पर आएगी केवल राइट साइड में, खास तौर से आपके लीवर के कारण आएगा ये सारी समस्या, क्योंकि राइट साइड में आपका लीवर होता है और इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगली एक टंग है, ए रेड टंग विद व्हाइट कोटिंग ओनली ऑन द टिप। देखिए यहाँ पे एक रेड टंग है और व्हाइट कोटिंग है। व्हाइट कोटिंग कहाँ है? केवल टिप पर, ठीक है। व्हाइट कोटिंग ऑन टिप। देखिए यहाँ पे 2-3 टंग दिखाई गई है। एक में यहाँ रूट में ब्लैक कोटिंग आ गई है, यहाँ पे ग्रेजी कोटिंग है। लेकिन केवल अगर आपके पास टंग हो, लाल जीभ हो और व्हाइट कोटिंग ओनली ऑन टिप हो, आर व्हाइट कोटिंग ऑन द टिप एंड ब्लैक कोटिंग ऑन द रूट। देखिए व्हाइट कोटिंग ऑन द टिप एंड ब्लैक कोटिंग ऑन द रूट, आर या इफ व्हाइट कोटिंग ऑन द टिप, एक व्हाइट कोटिंग आपकी टिप है और ग्रेजी कोटिंग ऑन द रूट, ग्रेजी कोटिंग ऑन द रूट, ये सब जो भी दिख रहेगा ये आपको क्या दिखाएगा कि आपका पैथोजेनिक फैक्टर हाफ इंटीरियर है और आप हाफ एक्सटीरियर है, यानी आधा इंटीरियर की कंडीशन और हाफ एक्सटीरियर की कंडीशन ये दिखाएगा। मित्रों मेरी बात समझ रहे होंगे। ये सारी टंग जो आपको आ रही है इसमें हम यही जानेंगे कि पैथोजेनिक फैक्टर, ठीक है, इसमें जो टंग हाफ इंटरनल है और हाफ एक्सटर्नल कंडीशन की ही ये सारी टंग है। इसमें हम यही जानेंगे कि ये बीमारी जो है कुछ तो अंदर तक गई है और कुछ बाहर है। ऐसा होता है ना कभी-कभी कि बीमारी अंदर है या बाहर है, तो कभी-कभी ऐसी भी स्थिति आती है पैथोजेनिक फैक्टर केवल आधे भाग में पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार की भी टंग आपको देखने को मिल सकती है, ये हम बताना चाह रहे थे। अगला है हॉट। इन द हीट कंडीशन द टंग इज द आइदर रेड और डार्क रेड। देखिए अब हीट वाले में आता है, जब हम हीट पे जाएंगे तो जीभ जो है लाल होगी या उस पे येलो कोटिंग हो सकेगी। हीट की कंडीशन पे जाएंगे तो टंग इज या तो लाल होगी या फिर डार्क लाल रेड होगी। अगर देखिए लाल जीभ क्या दिखाएगी आपकी हीट की कंडीशन, तो हीट में भी हमने वहां पे पढ़ाते समय जब हम हाउ टू डायग्नोज की क्लास में पढ़ा रहे थे तो वहां हमने बताया था कि हीट भी दो प्रकार की होती है, एक होता है फुल हीट और दूसरा होता है एम्प्टी हीट। मित्रों फुल हीट के बारे में मैंने बताया था कहाँ कहाँ होता है। 4 ऑर्गन में होता है फुल हीट। फुल हीट कहाँ कहाँ होता है? 4 ऑर्गन में। एक तो स्टमक में स्टमक हीट फुल हीट होती है, लीवर की हीट फुल हीट होती है, हार्ट में हीट होती है वो भी फुल हीट होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हीट होती है वह भी फुल हीट टाइप की कंडीशन होती है। तो हमारे जो 12 ऑर्गन है केवल उसमें 4 में आपके फुल हीट होता है। बाकी इम्पटी हीट, एम्प्टी हीट का मतलब होता है रिक्त गर्मी। जब हमारे ऑर्गन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है तो वो गर्म हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन की गर्माहट के कारण गर्मी बढ़ी है, वो इम्पटी हीट होती है। और इम्पटी हीट जो है इनडेफिशिएंसी में के कारण आती है। जिस ऑर्गन में इन की प्रॉब्लम होगी, इनडेफिशिएंट होगा, वहां पे इम्पटी हीट होगी। और जैसे किडनी में इम्पटी हीट होती है, किडनी इनडेफिशिएंसी, स्टमक इनडेफिशिएंसी, लंग्स इनडेफिशिएंसी, लिवर इनडेफिशिएंसी, हार्ट इनडेफिशिएंसी। तो जिन जिन ऑर्गन में इनकी प्रॉब्लम होती है वहां इम्पटी हीट की भी कंडीशन हम लोग मानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आपके इसमें, इन फुल हीट कंडीशन कोटिंग विल बी येलो। अगर फुल हीट की टंग आपको मिलेगी, चाहे वो हार्ट हीट हो, चाहे लिवर हीट हो, चाहे आपका स्टमक हीट हो, चाहे एसआई की हीट हो, तो आपकी टंग कोटिंग क्या होगी? येलो होगी। और जब इम्पटी हीट वाली कंडीशन आएगी, इनडेफिशिएंसी की टंग आएगी, तो देयर विल बी नो कोटिंग एट ऑल। और उसपे क्या होगा? कहीं पर भी कोटिंग नहीं होगी। इन बोथ फुल हीट एंड इम्पटी हीट, यानी फुल हीट और इम्पटी हीट में द टंग विल बी ड्राई। दोनों में चाहे फुल हीट की कंडीशन हो चाहे इम्पटी हीट की कंडीशन हो, टंग क्या होगी मित्रों? ड्राई होगी। अब यहाँ पे हम कंडीशन जानेंगे कैसे। डार्कर रेड टंग यानी बहुत ज्यादा गाढ़ी लाल जीभ है, एंड डार्कर येलो टंग, अगर गाढ़ी लाल जीभ है या गाढ़ी येलो जीभ है, द कोटिंग मोर हीट दियर। अगर कोई आपको टंग दिख रही बहुत ज्यादा लाल हो या बहुत ज्यादा येलो हो तो उसको हम कहेंगे कि वह आपकी हीट की कंडीशन की टंग है। हार्ट हीट इज द इंडिकेट बाय रेड टंग, टिप
एंड रेड पॉइंट। देखिए मित्रों, अब फुल हीट कंडीशन में हार्ट हीट की टंग अगर आपको मिलती है तो कैसे जानेंगे कि हार्ट की हीट है? आगे हम आपको टंग दिखाएंगे भी, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, थ्योरी यहाँ पे है, टंग हम आगे देखेंगे। तो अगर हार्ट हीट की टंग मिलती है आपको, तो द टिप ऑफ द टंग इज द हार्ट। अगर किसी टंग का हमने जो बायोलॉजिकल देखा था, तो टंग की जो टिप होती है वो हार्ट को दिखाती है। अगर हार्ट हीट की कंडीशन की टंग मिलती है, हार्ट हीट वाली आती है, तो उसकी टिप लाल होगी और उस पे रेड पॉइंट का मतलब छोटे छोटे लाल लाल दाने भी मिल सकते हैं। ठीक है, हार्ट हीट की कंडीशन की टंग जो होगी उसकी टिप रेड होगी और उस पे लाल लाल छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे, छोटे छोटे दाने दिखेंगे, जो हम क्या बोलेंगे, ये हार्ट हीट की टंग है। इसके बाद फिर क्या आता है, लीवर हीट। तो लीवर हीट इज द मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेड साइड एंड बाइलेटरल येलो कोटिंग। मित्रों देखिए, जब लीवर हीट की टंग मिलेगी तो उसकी जो साइड होता है, एजेस, ये आपके किनारे किनारे लीवर और गॉलब्लैडर होते हैं। ठीक है, तो लीवर हीट की टंग अगर मिलती है तो जो रेड साइड, इसके साइड क्या होंगे, लाल होंगे, और बाइलेटरल, इसके दोनों तरफ क्या होगा, लाल होगा, और येलो कोटिंग हो सकती है टंग पे, और किनारे किनारे लाल होगी जी, रेड, इसके एजेस जो है लाल होंगे। स्टमक हीट वाली कंडीशन की टंग आती है तो इंडिकेट बाय थिक येलो कोटिंग, मोटी और येलो कोटिंग आती है स्टमक हीट की। जब स्टमक हीट की कंडीशन की टंग मिलेगी, थिक यानी येलो कोटिंग टंग होगी, ऑफ्टन विद रेड पॉइंट, और उसके रेड पॉइंट होंगे कहाँ, अराउंड द सेंटर ऑफ द टंग। देखिए, जब हार्ट हीट की टंग होगी तो टिप पे रेड पॉइंट हो सकेंगे, लीवर हीट की टंग होगी तो आपके एजेस के पास यहाँ पर लाल हो या रेड पॉइंट दिखेंगे। अब अगर स्टमक हीट की टंग है तो आपके सेंटर में भी रेड पॉइंट आपको दिखेगा और लाल जी मिलेगी। तो ये आपके तीनों को, चाहे हार्ट हीट हो, लीवर की हीट और स्टमक हीट की टंग आपने देख लिया, और वहां पे आप पहचान जाएंगे जानने के बाद। लंग्स हीट इज इंडिकेट बाय थिन येलो कोटिंग ऑन द इंटीरियर ऑफ द टंग। अगर लंग्स हीट की जो है टंग आपको मिलती है तो पतली होगी, येलो कोटिंग होगी, कहाँ होगा, इंटीरियर ऑफ द टंग, टंग के कहाँ होगा, इंटीरियर साइड में, अंदर की तरफ में होगा। इन ऑल दीज केसेस द टंग विल बी ड्राई। इन सभी केसों में क्या होगा, टंग क्या होगी, ड्राई होगी, क्योंकि हीट की कंडीशन के टंग ड्राई होगी। और ब्राउन, ग्रेजी एंड ब्लैक कोटिंग में भी आल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द हीट। मित्रों, जब टंग पे ब्राउन कोटिंग हो, ग्रेजी कोटिंग हो, ब्लैक कोटिंग हो, तो ये भी आपको दिखाती है, इट आल्सो इंडिकेट, यह भी दिखाती है कि आपके वहां पे हीट प्रेजेंट है, हीट की उपस्थिति को दिखाएगी। दैट इज मोर सीरियस देन येलो। अगर कोटिंग जो है येलो से ब्राउन हो गई, या ग्रेजी कोटिंग हो गई, या ब्लैक हो गई, तो ये मोर सीरियस कंडीशन आपको दिखाएगी। येलो कोटिंग अगर आपकी है तो उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन उसके आगे बढ़ गई तो वो सीरियस कंडीशन दिखाएगी। कोटिंग that are dry and brown or black indicate extreme heat in the stomach and intestine. कोटिंग क्या है, ड्राई है, सूखी, आपकी जो ड्राई कोटिंग है, ब्राउन हो या ब्लैक हो, तो ये क्या दिखाएगा, इंडिकेट एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा हीट है, कहाँ पे, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। तो आपको अगर कोटिंग वहां पे ब्राउन हो या ब्लैक हो, तो ये आप जान लीजिए कि इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा हीट बढ़ी हुई है, ऐसा हम समझेंगे मित्रों। तो हीट कंडीशन की टंग आपने देख लिया, यहाँ पे हमने हीट के दिखाया कि जीव जो है लाल है और येलो कोटिंग है, तो आपका स्टमक हीट में हो सकेगा, या हार्ट हीट की होगी, या आपके लीवर की हीट होगी। लेकिन कोटिंग अगर चेंज हो रही है, ब्राउन हो रही है, ग्रेजी हो रही है, ब्लैक हो रही है, तो एक्सट्रीम हीट की कंडीशन दिखाएगा स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन। इसके आगे बढ़ते हैं मित्रों। हिट के बाद आता है कोल्ड। ये 8 गाइडलाइन प्रिंसिपल पर हम बात कर रहे थे। आगे है कोल्ड की कंडीशन। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो नोट करके रखिएगा, हम लोग बाद में आपकी सबकी क्वेरी लेंगे। और आप लोगों के अगर माइक कभी धोखे से ऑन भी हो जाते हैं, प्लीज ऑफ कर लिया करिएगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम आगे कोल्ड की कंडीशन की टंग देखेंगे। कोल्ड
In the cold condition, the tongue is pale, coating is white and overly moist. ध्यान दीजिए मित्रों, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कोल्ड की कंडीशन जब होगी तो टंग जो है क्या होगी, पेल होगी, रक्तहीन जीभ मिलेगी, कोटिंग विल बी व्हाइट, सफेद कोटिंग होगी कोल्ड की कंडीशन में, या ओवरली मॉइस्चर, नमी उस पे ज्यादा होगी, पूरी टंग पे नमी आएगी। और कोल्ड और इम्पिटी कोल्ड, इम्पिटी कोल्ड यानी कोल्ड की टंग मिलती है आपको